समय के अनंत सागर में एक नाम ऐसा है जो आज भी गर्व और भय दोनों के प्रतीक के रूप में गूंजता है। वह नाम है दशानन रावण, शिव का परम भक्त, विद्वान और सोने की लंका का सम्राट। परंतु यही रावण अपने अहंकार और वासना के बोझ तले इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। रावण का जन्म ऋषि विश्वा और कैकसी से हुआ। उसके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा थी। वह आधा ब्राह्मण पिता से और आधा राक्षस माता से था। रावण ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह अपने ही शीश एक एक कर अग्नि को अर्पित करता गया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि देव, दानव, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस कोई भी उसे मार नहीं सकता। रावण ने मानव और वानर को तुच्छ समझकर वरदान में शामिल नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। रावण महान शिव भक्त था। वह कैलाश पर्वत को उठाकर ले जाना चाहता था, परंतु शिव ने केवल अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और उसी पीड़ा से निकला शिव तांडव स्तोत्रम। शब्द इतने गूंजे कि स्वयं महादेव प्रसन्न हो गए। शिव ने उसे वरदान स्वरूप चंद्रहास नामक तलवार दी। अब रावण के पास शक्ति और सामर्थ्य दोनों थे, परंतु शक्ति जब अहंकार में बदल जाए तो वह विनाश लाती है। वरदान पाकर रावण ने देवताओं और तीनों लोकों पर विजय शुरू करी। उसने इंद्रलोक पर हमला किया और इंद्र को पराजित किया। यमराज और वरुण देवता को युद्ध में हराया। कई देवताओं को बंदी बनाया और अपने अधीन कर लिया। यहां तक कि शनिदेव तक रावण की कैद में आ गए। तीनों लोग उसके भय से कांपते थे। परिवार में भी उसका अहंकार झलकता था। रावण ने अपने ही भाई कुबेर को परास्त किया और उससे पुष्पक विमान छीन लिया। स्वर्ण की नगरी लंका पर अधिकार कर लिया। सोने का महल अब रावण की राजधानी थी और रावण लंकेश्वर बन चुका था। परंतु विधि को कौन टाल सकता है? अप्सरा रंभा स्वर्ग की सबसे प्रमुख और सुंदर अप्सराओं में से एक थी। रावण ने उसका अपमान किया तो नल कुबेर, रावण के भाई कुबेर के बेटे, ने उसे श्राप दिया, यदि किसी स्त्री को जबरन छुआ तो मृत्यु निश्चित है। रावण ने श्राप को हंसी में उड़ा दिया और यही श्राप उसके अंत का कारण बना। और फिर आया रावण का सबसे बड़ा पाप, सीता हरण। भिक्षां देहि। रावण ने साधु का वेश धारण किया, कुटिया के द्वार पहुंचा। उसने सीता माता से भिक्षा मांगी और जैसे ही माता बाहर आई, उसने अपना असली रूप दिखाया और माता सीता का हरण किया। फिर शुरू हुआ धर्म और अधर्म का महायुद्ध। वानरों और राक्षसों की टकराहट से धरती कांप उठी। मेघनाथ, अक्षय कुमार, और कुंभकर्ण
एक एक कर वीर गति को प्राप्त हुए। सोने की लंका राख में बदलने लगी और अंततः राम और रावण आमने सामने हुए। तीनों लोग गूंज उठे, सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। पर याद रखना, रावण केवल राक्षस नहीं था, वह महाविद्वान था। उसने रावण संहिता लिखी, आयुर्वेद और संगीत में अपूर्व योगदान दिया। उसके 10 शीश ज्ञान और शास्त्रों का प्रतीक थे, परंतु ज्ञान और शक्ति के बाद भी जो स्वयं को जीत न सके, वह संसार को कभी नहीं जीत सकता। रावण ने तीनों लोक जीत लिए, पर अपने अहंकार से हार गया। और यही गाथा हमें सिखाती है कि अंत में विजय केवल धर्म की होती है। जय श्री राम।